देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लापरवाही सामने आए हैं और उस लापरवाही के चलते जान चले गए। दिल्ली के जनकपुर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क किनारे मौजूद एक गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई और पुलिस के मुताबिक शख्स का नाम कमल है। वो रोहिणी में बैंक के कॉल सेंटर में काम किया करता था और ये गड्ढा जल बोर्ड से जुड़े हुए काम के दौरान खोदा गया था। आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा था। अब प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गड्ढे के आसपास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कुछ भी रोकने के लिए नहीं था, कोई साइन बोर्ड, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। इसके चलते युवक गड्ढा में गिर गया, उसको गड्ढा दिखाई नहीं दिया, उसमें वो जा गिरा और पुलिस ने यह जानकारी दी कि लगभग 8:03 पर दिल्ली के जनकपुरी थाना इलाके में पुलिस को सूचना मिली। एक बाइक सवार सड़क के किनारे बने हुए गड्ढे में गिर गया और घायल हो गया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल यह है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह कैसा काम सिस्टम कर रहा है? क्या आपने वहां पर कोई साइन बोर्ड, कोई बैरिकेडिंग नहीं की, सड़क पर खुले गड्ढे खोल दिए कि आइए मरिए इसमें? ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। और जनकपुरी से जो विधायक है वही समय दिल्ली सरकार में मंत्री भी आशीष सूद, उनके इलाके में यह हुआ है। हर विभाग में बीजेपी तैनात है, लेकिन उसके बाद इतने बड़े गड्ढे कैसे हुए? हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कोई कार्रवाई, क्या कोई एक्शन हुआ है अभी तक इस मामले में? देखिए, अभी प्राथमिक जांच जारी है। ये देखा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि फैमिली जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस का कहना है कि फैमिली थाने में जब पहुंची तो पुलिस ने सबसे पहले लोकेशन निकाली, क्योंकि रात का मामला था कि लास्ट कॉल जब बातचीत बंद हुई तो वो एरिया कौन सा था। टावर मिलने के बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने सर्च शुरू किया और इस दौरान जब पुलिस को कॉल आई कि गड्ढे में कोई गिरा पड़ा है बाइक समेत, तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पुलिस ने फैमिली को इन्फॉर्म किया। ये पुलिस कह रही है कि अपने लेवल पे उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जो सिविक एजेंसीज की बात है कि वहां पर जो गड्ढा खोदा गया था, सबसे पहले वो किस काम के लिए खोदा गया था, दूसरा कि वहां पर जब गड्ढा खोदा गया था तो कितने पहले खोदा गया था और क्या वहां पर कोई इस तरीके के निशान आसपास कहीं मौजूद थे जिससे लोगों को, मोटरिस्ट को, बाइक सवार लोगों को जानकारी मिले कि आगे गड्ढा है और उससे बचना है। ये सारी चीजें सिविक एजेंसी के जांच के दायरे में परिवार के सदस्यों के कोई आरोप हैं? परिवार के सदस्यों ने उनका कहना है कि वो जब थाने पहुंचे तो उनको सही जानकारी नहीं मिली। इस बारे में जब हमने दिल्ली पुलिस से बात की तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब परिवार के लोग उन तक पहुंचते हैं तो पुलिस ने फौरन इस मामले में लोकेशन निकाली, क्योंकि बातचीत बीच में बंद हुई थी कि आखिर ये जो कमल जो आखिरी बार इसका मोबाइल था वो कहां पर एक्टिव था। और उसके बाद उस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, खोजबीन कमल की शुरू की थी। अब बॉडी प्रिजर्व कर ली गई है और इसमें दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहले कि जो डेथ है उसका टाइम देखा जाएगा एक्सीडेंट के टाइम के साथ। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यानी कि हिमांशु, आप ये बता रहे हैं कि पुलिस को ये भी संदेह है अभी कि हो सकता है कि वो गड्ढे उस समय वहां पर ना रहा, उसके मोबाइल की ट्रेसिंग की गई कि उस समय उसकी लोकेशन कहां थी। मैं लौटता हूं हिमांशु आपके पास, लेकिन ये बड़ी खबर भी, बाइक सवार कमल के परिवार वालों का एक बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। ये घर ना पहुंचने पर पुलिस से शिकायत की गई थी, ये घर वालों का आरोप है। पुलिस को हमने जानकारी दी थी, रात भर थानों का हम चक्कर लगाते रहे, रात भर भटकते रहे पुलिस वालों के दर दर पर। यह परिवार वालों का आरोप है। पुलिस पर कमल का पता ना लगाने का भी आरोप लगा कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस ने काम क्यों, पुलिस का काम क्या है? और पुलिस का काम यही था कि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसके लिए तो तैनात है वहां पर, लेकिन कार्रवाई नहीं की। यही परिवार वालों का आरोप है। और अब उस युवक की, कमल की जान चली गई है। उसकी वो मोटरसाइकिल, इस समय भी गड्ढे में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में देखिए गड्ढे के भीतर वो मोटरसाइकिल है। लेकिन पुलिस को यह भी शक है शायद कि कमल क्या उस गड्ढे में गिरा भी था या नहीं गिरा था, कहीं कहीं और तो नहीं हो गया, क्योंकि उसके मोबाइल फोन की उस समय की जो है ट्रैकिंग बताया जा रहा है की गई। हिमांशु हमारे साथ। हिमांशु, जरा ये बताइए, क्या पुलिस को संदेह है कि गड्ढे में गिरकर वाकई कमल की मौत हुई भी थी या नहीं? देखिए, पुलिस अभी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन प्राथमिक दौर में है, पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जैसा परिवार ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि जब वो थाने पहुंचे तो रात भर वो थाने घूमते रहे। इसके जवाब में पुलिस का कहना है कि जब इंफॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले लास्ट लोकेशन निकाली गई थी कि आखिर जब कमल की जो बातचीत हुई थी वो कौन सा टावर था, और उसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई थी। मीनवाइल पीसीआर कॉल हुई कि गड्ढे में
कोई पड़ा हुआ है। और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और करीबन 8 बजे के आसपास परिवार को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार मौके पे पहुंचता, उन्होंने देखा कि कमल बाइक समेत गड्ढे में गिर गया है। अब इस पूरे मामले की जांच 2 लेवल पे की जा रही है। एक, जो परिवार ने आरोप लगाया है कि किस तरीके से एक बाइक सवार जो है उस गायब होने के बाद परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं और वो आरोप हिमांशु, यहाँ तो सवाल ही सवाल है, यहाँ सवाल पुलिस पर है, सिविक बॉडीज पर सवाल है, लेकिन पुलिस ट्रैकिंग का खेल खेल रही है कि कहां पर आखिरी लोकेशन थी। सवाल है कि जिम्मेदार सिस्टम में कोई जवाबदेही किसी की होगी या नहीं होगी। इलाके से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनाएंगे आपको। लेकिन एक बड़ी खबर आपको देते, दिल्ली सरकार ने अब जांच के आदेश दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना होनी ही नहीं चाहिए थी, जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जांच के आदेश दिए गए। मंत्री आशीष सूद, जो कि जनकपुरी से विधायक भी हैं, उन्होंने हादसे को लेकर कहा कि हम एक्शन में, आपको यह बता दें कि आप सरकार के आप जो है लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर, लगातार घेर रही है बीजेपी को। और दिल्ली का जनकपुरी का इलाका पॉश इलाकों में से माना जाता है, वहां पर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर इतना बड़ा गड्ढा, वहां पर एक शख्स की जान चली गई। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सारी जानकारियां ले ली हैं, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इतना बड़ा गड्ढा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, क्या इसके बाद भी यह जानना जरूरी है कि कौन दोषी है? इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया, आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई, खुले में इतना बड़ा गड्ढा, वो भी उस जगह पर जहां पर आवाजाही होती है, उस जगह पर जहां पर जो है वाहन आते जाते हैं। क्या यह लापरवाही नहीं है? सीधा दिखता। जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली सरकार का एक्शन की बात जरूर है, लेकिन सवालों में है सरकार, सवालों में पुलिस भी है। परिवार का गंभीर आरोप है कि हम भटकते रहे, थाने थाने भटकते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने पुलिस से कहा कि ढूंढिए, लेकिन नहीं ढूंढा गया। और फिर जानकारी उनको यह मिलती है कि उनका बच्चा यानी कि कमल नहीं रहा। अब दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद वो जांच की बात कर रहे हैं। आशीष सूद ही जनकपुरी से विधायक भी हैं, ये आपको बता दें। ये वो मोटरसाइकिल हम आपको दिखा भी रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा है पुलिस। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कमल की लाश लोकेशन भी ढूंढ रही थी, ट्रैक भी करने का प्रयास कर रही थी कि आखिर इस बार जब कॉल पर बातचीत उनकी हुई थी तो किस जगह पर, किस टावर, कौन से टावर के नजदीक वो थे। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के पहलू से पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये तस्वीर, ये मोटरसाइकिल और यहां पर जो कमल था वो गिरा था। परिवार का आरोप है कि इसी गड्ढे ने उसकी जान ले ली। और सिर्फ ये गड्ढा जिम्मेदार नहीं, इस गड्ढे को करने वाला सिस्टम जिम्मेदार है। उसकी जान जो गई, उसके पीछे वो सिविक बॉडीज, वो तमाम अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने आधा अधूरा कार्य किया। एक इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। जब भी स्पीड में होते और इस तरह के गड्ढे आते तो ऐसे में बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ये वो गड्ढा देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही सवालों में रहता है कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, उनको दुरुस्ती नहीं किया गया। लेकिन यहां सिस्टम ने गड्ढा खोदा। ये जल महकमे ने बताया जा रहा है कि ये गड्ढा खोदा था और उस गड्ढे को ना तो इर्द गिर्द साइन बोर्ड लगाए, ना ही कोई दूसरे वहां पर बैरिकेडिंग की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी जुड़ गए। अरविंद, पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की है इस मामले में? रात 12 बजे पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एक शख्स जो है वो एक गड्ढे में गिर गया है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची तो जानकारी मिली, उस शख्स को जो घायल था उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां ये पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। 25 साल का ये नौजवान है जिसका नाम कमल बताया जा रहा है, दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है। पूरा जो हादसा हुआ है ये जनकपुरी इलाके में हुआ है और बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का ये गड्ढा था जो काफी दिनों से ओपन था। कोई वार्निंग का कोई बोर्ड वहां पर नहीं लगा हुआ था। और जब कल ये दफ्तर से अपने घर लौट रहा था उसी दौरान ये गड्ढे में गिर गया। तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है जिसमें ये पता चलता है कि कमल ने हेलमेट भी लगाया हुआ था और उसके बावजूद जब ये दफ्तर से अपने घर लौट रहा था तभी ये पूरा हादसा हुआ है। उसकी मौत हो गई। परिवार वाले तलाश रहे थे अपने बेटे को और
रात 12 बजे ये हादसा हुआ। परिवार वाले तलाशते तलाशते जब सुबह 7:30 बजे पहुंचे हैं, तब उनको ये जानकारी मिली है कि कमल जो उनका बेटा था, उनका भाई था, उसकी गड्ढे में गिरने से यानी आप अरविंद बता रहे हैं कि रात को लगभग 12 बजे हादसा हुआ, लेकिन सुबह लगभग 7:30 बजे परिवार को पता चलता है कि उनका बच्चा नहीं रहा। अच्छा, पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने ढूंढा ही नहीं, परिवार भटकता रहा थाने दर थाने। देखिए, शुरुआत में तो ये जो लापरवाही है, वो लापरवाही सीधे सीधे सिविक एजेंसियों की है, दिल्ली जल बोर्ड की है। समझना होगा कि ये गड्ढा है, गड्ढा ओपन था, और उसमें जब ये युवक है, देखिए अभी सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाएगा उससे असली तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है वो दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से कमल, जो ये 25 साल का नौजवान था, उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों ने एक ये आशंका ये भी जताई कि हो सकता है उसकी हत्या करके गड्ढे में फेंक दी गई हो, लेकिन इसकी आशंका कमी है, क्योंकि कोई स्टैबिंग की या गोलियों के निशान नहीं है। गड्ढा में गिरा था और उस वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, पहचान करने की, शिनाख्त करने की कोशिश। अरविंद, क्या मतलब पुलिस को इसमें भी शक है अभी कि गड्ढे में गिरकर ही मौत हुई भी है या नहीं? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है अभी? फिलहाल नहीं। देखिए, फिलहाल गड्ढे में गिरने से ही मौत हुई है। परिवार वालों ने आशंका, जाहिर सी बात है, देखिए कोई परिवार जिसका बेटा या भाई घर नहीं पहुंचा है रात से, वो तलाशते हुए जनकपुरी इलाके में पहुंचे हैं, तब ये जानकारी मिली है। तो जो अब जिसके परिवार ने अपना कोई खोया, वो इस पैनिक में उसने ये बयान दिया। लेकिन दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद, वो मौके पर पहुंचे, फिलहाल वो मौके पर हैं। उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि जिसमें इस मामले में जिसकी लापरवाही होगी उस पर एक्शन होगा। लेकिन आपको बताऊं, बीते दिनों दिल्ली सरकार दिल्ली गड्ढा मुक्त अभियान चला रही थी। तो सवाल यह कि यह गड्ढा कैसे छूट गया? दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा ओपन। अरविंद, आपको रोक रहा हूं, लौटते हैं आपके पास में। हमारे संवाददाता मनोरंजन की ठीक ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी में एजेंसी की लापरवाही बनी जानलेवा। जनकपुर इलाके में जल बोर्ड का काम चल रहा था और उसी दौरान बड़ा गड्ढा किया गया था, और उस गड्ढे में बीती रात एक युवक बाइक सहित उस गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि आप ये देखिए, यही वो गड्ढा है जिसकी मैं आकलन बताऊं आपको तो लगभग ये लग रहा है कि 20-22 फुट लंबा है और लगभग 15 फुट ये चौड़ा है। इसी गड्ढे में बाइक सवार गिरा हुआ था, वो बाइक के नीचे पड़ा हुआ था। जो जानकारी मिली है, उनके परिवार वालों से बात हुई है। कमल नाम था और ये रोहिणी में प्राइवेट जॉब करते थे, वहां से रात को लौट रहे थे। लेकिन इसकी घर वालों से लगातार बात हो रही थी, लेकिन जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वाले रात को ही इसको कमल को ढूंढने निकले। और परिजनों का ये कहना है कि वो जनकपुरी, डाबरी, सागरपुर सहित लगभग आधा दर्जन थानों के चक्कर लगाए, पुलिस वालों से गुहार लगाई, उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके उसका पता लगाया जाए कि उसका भाई कहाँ है। लेकिन परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस की तरफ से वो सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है उनके भाई की जान चली गई। सुबह 7:30 बजे के करीब पुलिस वालों का फोन आया कि उनकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, आपको दिखा सकता हूं कि देखिए पुलिस की तमाम टीम, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एसडीएम आए थे, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे थे और यहाँ पर मुआयना किया था। साथ ही मंत्री आशीष सूद ने जांच कमेटी की भी बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस मामले में जल बोर्ड या किसी भी एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मौके पर देखिए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंची हुई है, एडिशनल डीसीपी है और यहाँ आकर मुआयना कर रही है। और तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं, डीसीपी वेस्ट जिले के डीसीपी भी मौके पर आ चुके हैं और उसी गड्ढे के पास यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, थाने के जो एसएचओ है उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, जिसमें एक युवक की जान चली गई। आप देख सकते हैं मौके पर डीसीपी और जिले के तमाम अधिकारी जो हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये गड्ढा, यही वो गड्ढा है जिसमें बाइक सवार के गिरने से मौत हुई। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाया है कि एजेंसी की लापरवाही के कारण जो है इतना बड़ा हादसा हुआ और पुलिस वालों का अगर सहयोग होता तो उनके जो भाई हैं उनकी जान जो है सो बच जाती। लेकिन पुलिस वालों ने लगभग आधे दर्जन थानों का उन्होंने चक्कर लगाया, पुलिस वालों से गुहार लगाई कि मोबाइल लोकेशन पता कर उनके भाई को ट्रेस किया जाए। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस वालों की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण जो है उनके भाई की जान चली गई।
हमारे संवाददाता की आपने ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट देखी, गड्ढा कितना बड़ा है वो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। एक शख्स की जिंदगी चली गई, कमल की जान चली गई। प्रशासन जब कैमरा ऑन होता है तो वहां पर बड़ा दिखता है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रात 12 बजे हादसा होता है और सुबह 7:30 बजे सिस्टम को पता चलता है। इतने घंटों पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वालों से घर के सदस्य लगातार कह रहे थे, पहले तो थाने दर थाने गए, जनकपुरी, सागरपुर, अलग अलग जगह घूमते चले गए, भटकते गए। पुलिस वालों से कह रहे थे कि उसका मोबाइल ट्रैक कर लो, पता चल जाएगा उसकी लोकेशन कहां पर वो है, लेकिन समय लग गया। रात भर जनकपुरी पॉश एरिया, इस हिस्से में बहुत आवाजाही होती है, रात भर भी यहां पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है और उस हिस्से में पुलिस ढूंढ नहीं पाई। सुबह 7:30 बजे पता चला। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कमल उस गड्ढे में गिरा हुआ है, बाकायदा हेलमेट लगा हुआ है, हेलमेट भी था, मोटरसाइकिल के साथ उस गड्ढे में, और इस विशालकाय गड्ढे में गिरा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, हम अभी जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, इर्द गिर्द हरा कपड़ा तो दिख रहा है, लेकिन क्या उस गड्ढे को खुला छोड़ा गया था? क्या कोई जो नॉर्म्स थे वो उनका पालन नहीं किया गया सिविक बॉडी की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से? जाहिर सी बात है, और तभी जो बाइक सवार है वो कमल वो गड्ढे में गिरा है। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे पहली चीज होगी वो आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाला जाएगा, और वो दिल्ली पुलिस खंगाल भी रही है। जिसके बाद एक्चुअल जो पूरी घटना है वो कैसे, उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन लापरवाही तो है, लापरवाही सामने आई है। दिल्ली जल बोर्ड का ये गड्ढा था जिसको पूरी तरह से ओपन किया गया था, और जाहिर सी बात, अगर बैरिकेड होता, बाइक टकराती, उसके बाद जो बचाव है वो हो सकता था। जाहिर सी बात है बैरिकेटिंग नहीं होगी, और इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। कमल के परिवार वालों का आपने राजीव बयान सुना कि किस तरीके से वो अपने जो बच्चा है उसको तलाशते हुए, अपने भाई को तलाशते हुए वो जनकपुरी पहुंचे, तब उनको ये जानकारी मिली कि कमल की। ठीक है अरविंद, ये बिल्कुल दुखद खबर है। एक तरफ नोएडा में प्राधिकरण की लापरवाही, अब दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड की पूरे सिस्टम की लापरवाही सामने आई है।